हेलो बच्चों, मेरा नाम है रिंकू कौशिक। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम किसके बारे में चर्चा करें। मैं बात करूं तो डीयू के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। किसके? एंट्रेंस एग्जाम के। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं डीयू के एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है डीयू एंट्रेंस के, कौन सा क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं हम? 2015 का। कौन सी ईयर का पेपर है ये? 2015 का। 2015 में क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने क्वेश्चन आए हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इस प्रकार से 2016 में जो क्वेश्चन आए उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक सीक्वेंस हमारी आपके साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? डीयू एमएससी एंट्रेंस में जो 2014, 15, 16, 17 से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो फिर। ठीक है, अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन कैसा है मेरा बच्चा? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, इनमें से कौन सी चीज कंजर्व्ड रहेगी। तो मैंने क्या ले लिया, दो ऑब्जेक्ट ले लिए भाई। क्या बता रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है, तो मैं क्या बता रहा हूं, इन इलास्टिक के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, जो ये मेरा इन इलास्टिक कोलिजन है, ये मेरा जो इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व्ड रहता है? टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता ही रहता है। दूसरी बात करूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन है तो इनमें से कौन सी चीज कंजर्व्ड है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या कंजर्व्ड है? बिल्कुल कंजर्व्ड रहता ही रहता है, अभी बताया। ठीक है, कैसा भी कोलिजन हो टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात की हमने, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है क्या वो कंजर्व्ड रहेगी? नहीं, वो नहीं रहती है। फिर तीसरा ऑप्शन, बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी कंजर्व्ड नहीं होता। दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। लीनियर मोमेंटम तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं करती। चौथा डी के इनमें से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। तो उत्तर क्या आया हमारे पास? केवल ए ऑप्शन आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चर्चा करूं किसके बारे में? एन अर्थ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, कह रहा है कि अर्थ सैटेलाइट है, ये क्या कर रहा है? ये ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किसकी सहायता से? सेंट्रीपिटल फोर्स की सहायता से। जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसने दिया? ये कहां से आया? इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? यदि सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो क्या ये हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर पाता? नहीं कर पाता। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत नेसेसरी थिंग है। जब कभी भी हम किसी भी सर्कुलर मोशन की बात करें मेरे बच्चे, किसकी बात करें? सर्कुलर मोशन की। मैंने ये सेंटर ले लिया और ये क्या है? इसका रेडियस है और यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? घूम रहा है। जब ये घूमता है तो इसमें दो फोर्स लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? एक तो सेंटर की तरफ और एक अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो कहां लगता है? जो सेंटर की तरफ लगता है। और एक फोर्स और है जो सेंटर से दूर लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं मेरे बच्चे। अरे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अगर देखा जाए, अर्थ है मेरे पास, एक क्या है? अर्थ, इसके अंदर मास है, कितना मास है? m ही। और एक सैटेलाइट है, इसके अंदर मास कितना है? स्मॉल मास
है। ठीक है, तो यदि मैं इन दो सिस्टम की बात करूं, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, इसके अंदर मास कितना है एम ई और इसमें क्या है मास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है जब कभी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट हो, मास प्रेजेंट हो। यदि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के अंदर मास प्रेजेंट है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, कोई नहीं रोक सकता। उनके बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। कैसा लगेगा? कैसे नेचर का होगा? वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें क्या है? मास प्रेजेंट है। मास प्रेजेंट है तो क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा, एक दूसरे की तरफ ये आएंगे। अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कितने मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? किस मैग्नीट्यूड का लगेगा? तो मैं लिखूंगा जी, और ये मास एम ई, ये वाला मास एम अपॉन में इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। ये क्या है मेरे बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, कैसे नेचर का है ये? अट्रैक्टिव नेचर का। चलो अब हम देख लेते अच्छा, क्या है द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट? क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कैसा फोर्स लग रहा है? कैसा लग रहा है? ग्रेविटेशनल लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ग्रेविटेशनल। जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। अरे यही तो अभी समझाया था। अरे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? mv²/r। ये जो फोर्स है इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोला जाता है इसको? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, द रॉकेट इंजन अटैच टू द सैटेलाइट, ये देगा सेंट्रीपिटल? नहीं, गलत बात, बहुत गलत बात। ठीक है, तीसरा, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन ऑन द सैटेलाइट, ओहो ये तो बिल्कुल गलत। सन दे रहा है? नहीं, दे ही नहीं सकता। तीसरा, द रेडियो वेव्स वाज सेंट बाय द ग्राउंड स्टेशन, ये करेगा, गलत। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चे? ए। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए स्फेयर रोल्स। मेरे पास क्या है? एक स्फेयर है जो क्या कर रही है? रोल कर रही है। किस पे कर रही है रोल? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोल कर रही है। किस पे रोल कर रही है मेरे बच्चे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, विदाउट स्लिपिंग। यानी जब कभी ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो मैं क्या लिखूंगा? v=r ओमेगा लिखूंगा। v=r। यहां पर जो v है ये क्या है? ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। ये क्या है मेरे बच्चे? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। v क्या है? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ठीक है, एक तरीके से जो ये v है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो होती है। ओमेगा क्या है? रोटेशनल वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी। ठीक है, रोटेशन की वजह से जो आती है वो क्या है? ओमेगा। चलो भाई, अब कह रहा है कि निकालना क्या है? द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल, विच इज रोटेशनल इज अबाउट। मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशन की वजह से जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है उसका कितना परसेंटेज होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, कितना परसेंट उसका शेयर होगा अगर बात की जाए। अच्छा, अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? स्फेयर की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्फेयर की बात करता हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? स्फेयर की। अगर स्फेयर है, स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? 2/5 mr²। ये स्फेयर कैसी मानी जा रही है? सॉलिड मानी जा रही है। ठीक है, ये स्फेयर कैसी मानी जा रही है? सॉलिड मानी जा रही है। सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये है। अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो किसी भी सिस्टम की, किसके लिए? रोटेशनल के लिए, वो क्या होती है? ½ I ओमेगा²। आई की वैल्यू हमें पता ही है, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रोटेशनल कितनी बन गई? ½ गुना में 2/5 गुना में mr² ओमेगा², ये बन गई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अभी अभी समझा हमने। अरे अभी अभी समझा कि नहीं समझा? ये आ गया। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? ये वैल्यू आ गई। अब देखा जाए, ठीक है, आई कि नहीं आई? 2/5। ठीक है, अच्छा अब देखो आ गई ना? बिल्कुल आ गई। अब आगे देख लेते हैं अपन।
आ गई। अच्छा, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ये गेंद है, मेरे पास ये क्या है, ये गेंद है, गेंद ग्राउंड पर ऐसे है, ये आगे भी चलेगी, कितनी वेलोसिटी चलेगी, v से, और ये घूम भी रही है कितने से, r ओमेगा। तो इसके अंदर रोटेशनल भी होगी और ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। v किसके बराबर है? r ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल क्या बन गई? ये बन गई। तो टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी? काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का सम, जोड़ दिया, रिजल्ट ये आ गया। अब निकालना क्या? परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो वो क्या आएगा? जो काइनेटिक एनर्जी आई है रोटेशनल को, उसको डिवाइड कर दो किससे? टोटल काइनेटिक एनर्जी से, और किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगी। तो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 28.57 है। तो 28.57 कौन सा ऑप्शन है? लगभग डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चे? इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? एक म्यून है, म्यून, ठीक है, एक म्यून है, हुज लाइफ टाइम एट रेस्ट। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है? म्यून, ठीक है। इसका मतलब ये किस पे है? रेस्ट पे है। जब ये रेस्ट पे है तो इसको टाइम लाइफ है वो कितनी है? 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड, जब ये रेस्ट पे है। अब मान लो ये मूव करने लग गया, म्यून हमारा क्या करने लग गया? मूव करने लग गया। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 1/3, 3/5 किसके? स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, मूविंग, ठीक है। जब ये मूव करेगा तो अब इसकी टाइम ऑफ लाइफ क्या होगी? जब ये मूव करेगा तब इसकी टाइम ऑफ लाइफ क्या होगी? उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं मेरे बच्चे? चर्चा कर लेते हैं, क्या होगी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। कहां से? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ही हमें टाइम डायल्यूशन के बारे में चर्चा करती है। वो किसके बारे में बताती है? टाइम डायल्यूशन के बारे में चर्चा करती है। चलो, जो टाइम डायल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है। अरे है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, टी नोट की वैल्यू हमें गिवन है जब रेस्ट पर है वो, और v हमें गिवन है कि जब इतनी वेलोसिटी से चलेगा तो उसकी टाइम ऑफ लाइफ क्या होगी। ये दोनों के दोनों वैल्यू पुट कर दी, रिजल्ट आ गया। ये कितना आया? 2.5 × 10⁻⁻6। इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चे? बी। चलो भाई, अब अपन पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि 2 स्प्रिंग है मेरे पास, 2 स्प्रिंग्स हैं, और उनका जो फोर्स कांस्टेंट है वो गिवन है, K1 और K2, आर अरेंज इन पैरेलल। इन दोनों स्प्रिंग को किस में अरेंज कर दिया? पैरेलल में, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक मास m, एक छोटा सा मास m है, उसको क्या कर दिया? लटका दिया उससे। तो यानी ये मेरे पास एक स्प्रिंग, और ये भी एक मेरे पास स्प्रिंग, और एक मास मैंने स्मॉल m का क्या कर दिया? हैंग कर दिया। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और उसका क्या है? K2। अब ये पूछ रहा है कि द अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल स्प्रिंग, यानी सिंगल स्प्रिंग जब लेंगे तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा वो क्या होगा? यानी इन दोनों स्प्रिंग को सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा होता है स्प्रिंग इन पैरेलल, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। किसमें? पैरेलल में होते हैं। जब स्प्रिंग पैरेलल में होते हैं तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है K1 + K2, K1 + K2। यदि स्प्रिंग किसमें हो, यदि स्प्रिंग किसमें हो? सीरीज में हो, तब क्या लिखोगे? K इक्विवेलेंट बताओ। यदि स्प्रिंग किसमें हो? हमारे पास सीरीज में हो। स्प्रिंग किसमें हो? स्प्रिंग इन सीरीज, सीरीज में होंगे तब हम के इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? कहने का मतलब है एक स्प्रिंग ये रही और एक दूसरी स्प्रिंग ये रही, इसका K1 ये है और इसका K2 है। इसको इक्विवेलेंट लिखना होगा तो कैसे निकालेंगे? K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 + 1/K2, ठीक है। 1/K1 + 1/K2, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये किसका आ गया? ये पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा फिर इसका? बी ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि एक सिस्टम है मेरे पास, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये गिवन है। क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कह रहा है कि ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैग्रांजियंस विल डिस्क्राइब दिस सिस्टम। इनमें से कौन सा लैग्रांजियन है जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन देगा?
ठीक है, समझ में? इनमें से कौन सा लैग्रांजियन है जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन देगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखो। जो सबसे पहले जो लैग्रांजियन होता है वो क्या होता है, यानी एल क्या होता है, टी माइनस वी। टी को हम किससे डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और वी को हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम क्या बोला जाता है, लैग्रांजियन बोला। यदि मैं आपसे टोटल एनर्जी की बात करूं तो मैं किसकी बात करूं, टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी, यदि मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो आप क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, टी प्लस वी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होती है, ऐड हो जाती है, लेकिन लैग्रांजियन में क्या होता है, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल होता है, यानी उनमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है। काइनेटिक में से क्या कर देते हैं, पोटेंशियल को घटा देते हैं, इनमें सब्ट्रैक्ट का निशान होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, लैग्रांजियन बोला जाता है। एल को क्या बोला जाता है, लैग्रांजियन। अब ये लैग्रांजियन क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, यदि मेरे पास मल्टी ऑब्जेक्ट सिस्टम हो तो उसके लिए आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आपको सोल्व करना पड़े तो आपके पास बहुत सारी इक्वेशन आ जाएंगी, फिर उन इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंथी पड़ जाएगा। इस सब से बचने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, ये लेके आते हैं लैग्रांजियन। आप एमएससी में आओगे तब आप पढ़ोगे, कुछ बच्चे पढ़ भी चुके हैं, अब आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है कि नहीं। काफी टाइम तक तो लैग्रांजियन में नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, कंटिन्यूअसली पूछा गया, अभी भी कई एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अभी भी पूछ लिया जाता है लैग्रांजियन पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेट के गेट के हिसाब से भी देखा जाए तो, ठीक है। तो लैग्रांजियन होता क्या है, टी माइनस वी, और टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एक तरीके से। चलो भाई, अच्छा, लैग्रांजियन को इस फॉर्म में लिखते हैं, यदि एल पता है तो लैग्रांजियन को इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको बोला जाता है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला जाता है, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद होनी ही होनी चाहिए, जैसे मेरे को याद है उसी प्रकार आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट डेल एल बाई डेल एक्स, ठीक है, ठीक है। जर्नल इक्वेशन बता दूं, इसकी जर्नल इक्वेशन बता दूं तो जर्नल इक्वेशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं, डेल बाई डेल टी अपॉन डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, आपको क्यू डॉट मिलेगा बुकों में, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही, क्यू और क्यू डॉट क्या हो सकता है, यानी कहने का मतलब है क्यू एक्स भी हो सकता है, क्यू वाई भी हो सकता है, क्यू कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से हमें इक्वेशन गिवन होगी उस हिसाब से हम क्यू को मान लेंगे, ठीक है। जर्नलाइट कोऑर्डिनेट बोला जाता है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। बस आपको याद करनी है, क्या करनी है, आपको क्या याद करनी है, जब भी लैग्रांजियन पे क्वेश्चन आए तो आपको एक तो ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए। दूसरा एल होता क्या है इसमें, ये होता है टी माइनस वी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इक्वेशन है भाई। अगर मैं आपसे चर्चा करूं, ये मेरे को मान लो मैं ये ऑप्शन ले लेता हूं, पहले ये एल ऑप्शन ले लेता हूं, तो मैंने एल क्या ले लिया, मैंने एल ले लिया, एल इज इक्वल टू हाफ ई की पावर गामा टी इंटू एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये एल ले लिया मैंने, ये एल ले लिया, हाफ ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो यही लिखा मैंने, बिल्कुल लिखा। अच्छा, अब हमने जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, भाई मैंने बताया था क्या, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डेल बाय डेल टी इंटू डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, यहाँ एक्स के बारे में बात करें तो यहाँ एक्स डॉट, ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, केवल एक्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स बराबर 0, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, बहुत बढ़िया। पहले ये टर्म निकाल लो, इसको कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल एल बाई डेल एक्स। तो वो कैसे करेंगे, डेल बाई डेल एक्स, एल की वैल्यू हमें गिवन है, ये उठाकर यहाँ रख दो, तो क्या बन गया, हाफ
ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एक्स डॉट क्या है? एक्स डॉट का मतलब है डी एक्स बाई डी टी, यानी एक्स को किसके साथ डेरिवेटिव कर दिया गया? टाइम के साथ। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं? चलो अब आप इसको डेरिवेटिव करो। ये तो कांस्टेंट है, अंदर चले जाओ, अंदर लेके जाऊंगा, अंदर लेके जाऊंगा तो एक्स डॉट है, और किसके साथ करना है? एक्स के साथ करना है। तो ये टर्म क्या बन गई? जीरो। खाली ये बच गया, तो क्या आ जाएगा? हाफ ई की पावर गामा टी, और इसका क्या आ गया? इसका क्या आ गया? माइनस 2kx। ठीक है, अरे आया कि नहीं आया? 2 से 2 कट गया, बच गया क्या? ई की पावर गामा टी kx। अच्छा, तो यानी डेल एल बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ई की पावर गामा टी के एक्स। अच्छा, अब ऐसे निकालो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, पहले ये निकालो। ठीक है, ये वाली टर्म डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, एल क्या है? ये है, रख दो। डेल बाई डेल एक्स डॉट हाफ ई की पावर गामा टी, अंदर क्या है हमारे पास? एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। अब इसको क्या कर दो? एक्स डॉट के साथ डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव करूंगा तो हाफ ई की पावर गामा टी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा एक्स डॉट, तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये एम 2x डॉट। ये क्या है? एक्स, और ये किसका है? डेरिवेटिव किसका लेना है? एक्स डॉट का। तो ये क्या बन जाएगी टर्म? जीरो। अरे बन गई कि नहीं भाई? बन गई, बन गई बिल्कुल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट, ये आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है मेरे को? कैलकुलेट डी बाई डी टी, किसके साथ? डेल एक्स एल बाई डेल एक्स डॉट के साथ। अब इसको जब टी के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ? डी बाई डी टी ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला इसको एज इट इज रख लेते हैं, यानी एम एक्स डॉट, इसका करते हैं, इसका करेंगे तो क्या बनेगा? ई की पावर गामा टी तो एज इट इज, और ऊपर का जब करेंगे तो गामा नीचे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब किसका करते हैं? इसको एज इट इज रख लेते हैं, पावर ई की पावर गामा टी को तो एज इट इज। अब इसका करूंगा तो क्या आ जाएगा? एम एक्स डबल डॉट। एक्स डबल डॉट का मतलब डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ठीक है कि नहीं? आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, ये आ गई, और एक इक्वेशन ये आ गई। ये दोनों के दोनों इक्वेशन उठा के कहाँ कर दूं मैं? पुट कर दूं। किस में कर दूं? इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं, जो हमने सोल्व करी है दो इक्वेशन, भी दोनों के दोनों इक्वेशन कहाँ पुट कर दो? इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, ठीक है। चलो ये देखो, हमने पहले ये डेल बाई डेल एक्स डॉट कैलकुलेट करा था। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया भाई। डेल एक्स बाई डेल एक्स डॉट कैलकुलेट किया तो कितना आया था? देखो ये रहा डेल एक्स बाई डेल एक्स डॉट, ये वैल्यू आई थी ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट। ठीक है, ये रही ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया, जब इसका डेरिवेटिव करा तो ये 2 टर्म आई। अभी अभी कैलकुलेट किया है, इसको कैलकुलेट किया तो ये टर्म आई। ठीक है, माइनस की आई थी, देखो देखो हमने कैलकुलेट किया था डेल एल बाई डेल एक्स। ठीक है, ये कैसी आई? ये कैसी आई हमारे पास? प्लस की। ठीक है, प्लस की आएगी, माइनस की आएगी, ध्यान दो। देखो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ये माइनस रहा साथ, यहां पर भी क्या आएगा? माइनस। हम भी भूल गए माइनस, आप भी भूल गए माइनस। ठीक है, तो माइनस के साथ हमारे पास क्या आई? ये इक्वेशन आई। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये हमने कैलकुलेट की तो माइनस भी साथ लगा हुआ था। अब ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी माइनस के साथ। ठीक है, कट पिट के ये आ गई, इसको सोल्व कर दी तो ये इक्वेशन बन गई। अब जो ये इक्वेशन बनी है तो हमको जो चाहिए था इससे मैच कर गई, तो इसका मतलब ये एल करेक्ट है। इसी प्रकार से इस एल के लिए सोल्व करोगे तो जो इक्वेशन आएगी एक्स डबल डॉट की वो अलग फॉर्म में आएगी, इससे मैच करेगी ही नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा? बी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं DU MSc के अंदर पूछे गए हैं। कौन सी ईयर में पूछे हैं? ये पूछे हैं इस ईयर में। ठीक है,
तो इसी प्रकार से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, हमारे पास जो फैकल्टी है, पूरी की पूरी फैकल्टी टीम आपके सामने रहेगी उपस्थित। जैसे मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के सोल्व कराए हैं, ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट टीचर आएंगे, मान लो कोई मॉडर्न फिजिक्स का टीचर है, वो आपको मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बताएगा, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट टीचर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। थैंक यू।